जैसा कि हम और आप इस बात से अवगत हैं कि कांड का नाम साहेतुक गोस्वामी जी ने रखा है। बाल कांड चरित संबंध से नाम है। बाल चरित, विवाह चरित। अयोध्या कांड की कथा में श्री अयोध्या जी से संबंधित कथा वर्णित है। अरण्य कांड में वन से संबंधित वन की कथा वर्णित है। किष्किंधा कांड में उस किष्किंधा से संबंधित कथा प्रस्तुत की गई है जो वानरों की राजधानी है। सुंदर कांड की कथा उस सुंदर शिखर से संबंधित करके, जिस शिखर पर अशोक वाटिका है, गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। उसी क्रम में अब लंका कांड की कथा है। यहाँ पर लंका से संबंधित, लंका नाम की वह नगरी जो असुरों की राजधानी है, उससे संबंधित इस कांड में कथा प्रस्तुत की गई है। लंका शब्द का अर्थ कई प्रकार से संतों ने किया है। लंग कहते हैं लक्ष्मी को, लंग कहते हैं लक्ष्मी को। अंक कहते हैं चिन्ह को। तो जहां लक्ष्मी जी का चिन्ह है, सोना, मणि, रत्न आदि, उस लंका की कथा इस कांड में है। अर्थात जहां पर लक्ष्मी जी का विशेष चिन्ह विद्यमान है, सोना मणि रत्न की ही अधिकता है, सोने की लंका। दूसरा अर्थ यह है, ला कहते हैं पृथ्वी को, अंक कहते हैं गोद को। अर्थात पृथ्वी ने पहले से ही यह निश्चय किया था कि मेरी पुत्री श्री सीता जी जब यहाँ आएंगी तो मैं गोद में रखूंगी। यह इच्छा उनकी पूर्व से थी, इसलिए कहा लंका कांड, लंका है यह। तीसरा अर्थ यह है, ला कहते हैं इंद्र को और अंक कहते हैं कलंक को। ला माने इंद्र, अंक माने कलंक। जिस नगर में इंद्र आदि देवताओं का प्रभाव दब गया है, अर्थात जिनका प्रभाव वहां पर हत हुआ है, पराजित हुए जिस नगर से, वह लंका। ला माने इंद्र, अंक माने कलंक। जिस नगर में इंद्र पराजित हुआ है, अर्थात वह कलंकित हुआ है, इसलिए लंका। चौथे अर्थ में है, ला माने पवन सुत श्री हनुमान जी। ला माने पवन सुत श्री हनुमान जी और अंक माने चिन्ह, अर्थात श्री हनुमान जी को जला करके चिन्हित करने का जहां प्रयास किया गया था, जहां
दग्ध करने का, जलाने का प्रयास किया गया था, वह लंका। पांचवा अर्थ यह है, ला माने लवनार्व, ला माने लवनार्व समुद्र, लवनार्व समुद्र, अंक माने गोद। तो ला माने लवनार्व समुद्र की गोद में जो नगरी हो वह लंका। भोगावती जैसी अहिकुल वासा, भोगावती जैसी अहिकुल वासा, अमरावती जैसी शक्र निवासा, तो वह लंका। तो उस लंका नाम के जो नगर है उससे संबंधित इस कांड में कथा गोस्वामी जी ने गाई है, इसलिए लंका कांड। वैसे सभी कांडों में सर्वप्रथम श्लोक का ही प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है, ऐसा प्रायः प्रतियों में है। मतलब प्रायः श्रीमद् रामचरितमानस जी में, प्रायः कहने का मतलब सभी प्रेसों से प्रकाशित, अन्य अन्य विभिन्न प्रेसों से प्रकाशित है, श्रीमद् रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं। परंतु कुछ प्रेस ऐसे हैं और उस प्रेस से जो प्रकाशित है श्रीमद् रामचरितमानस, उसमें पहले दोहा प्रस्तुत है और इस दोहे को अयोध्या के संतों ने स्वीकार किया है, माना है कि पहले दोहा, फिर एक श्लोक, फिर इसके बाद जब श्लोक का क्रम पूरा हो जाएगा तो फिर दोहा और फिर चौपाई। प्रश्न ये उठता है कि पहले लंका कांड में दोहा क्यों गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया, जबकि सभी कांडों में श्लोक का ही क्रम पहले रखा है। यहाँ पर दोहे को पहले क्यों रखा, यह प्रश्न है। इसका समाधान यह है कि इस दोहे में श्री राम जी का परत्व वर्णन है। इस दोहे में श्री राम जी का परत्व वर्णन है और फिर नीचे वाले श्लोक में रामम कामारी सेव्यम में श्री राम जी का वंदन प्रणाम नमस्कार है, वंदन प्रणाम है। यदि एक श्लोक के बाद फिर दोहा रखे, फिर श्लोक रखे, क्योंकि श्लोक संख्या 2 और श्लोक संख्या 3 में भगवान शिव का वंदन प्रणाम एवं उनका महात्म वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। किष्किंधा कांड से कुछ इस प्रकार से क्रम परिवर्तित किया गया है कि पहले श्री राम जी को प्रणाम, फिर शिव जी को प्रणाम, और इसके बाद कथा की प्रस्तुति है। तो अब इस दोहे को श्लोक के बाद अंत में रखते हैं, तो ये होता है कि फिर श्री राम जी का परत तो दोहे में भी गोस्वामी जी ने कहा, तब जाकर कथा प्रारंभ किया, ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए अयोध्या जी के संतों ने, महापुरुषों ने इस दोहे को पहले रखा, पहले स्थान दिया, और उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी ने पहले इस दोहे को ही लिखा। वैसे गोस्वामी जी किसी नियम को निर्वाह होने नहीं दिए, तो जैसे सभी कांडों में श्लोक से मंगलाचरण है, लंका कांड में दोहे से मंगलाचरण कर दिए। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप नियम के निर्वाह के पक्ष में क्यों नहीं रहते हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये कलयुग है, कलयुग में नियम के निर्वाह हो ही नहीं पाता है। कोई भी नियम लेकर के देखो, उसका निर्वाह होना बड़ा कठिन हो जाता है।
इसीलिए भजन करो, भगवान का भजन करो, खूब नाम जपो, खूब गुणगान करो। और इस कलयुग में किसी नियम को निर्वाह की अपेक्षा मत रखो कि नियम का निर्वाह भी हो सकता है। जिन संतों ने ये माना है कि लंका कांड का प्रारंभ भी श्लोक से ही मानना चाहिए, उनका कहना है कि रकार से प्रारंभ है और रकार पर ही समापन है। रामम कामारी शव्यम, और समापन पर है नाहिन आन आधार। तो रकार से प्रारंभ करके रकार पर समापन गोस्वामी जी किए, और उनका अभिप्राय यह है कि र अग्नि बीज है, र अग्नि बीज है, और अग्नि का काम है जलाना। अर्थात इस कांड में असुरों का विनाश होगा, असुर लोग नष्ट हो जाएंगे। तो कुछ महापुरुष का ये मत है कि श्लोक से ही क्रम रहने देना चाहिए, कुछ महापुरुषों का मत है कि नहीं, एक दोहा पहले फिर श्लोक, फिर इसके बाद वो क्रम रहना चाहिए। तो दोहा को पहले रख। कुछ संतों का भाव यह भी है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी में पड़ गए, यह सोच करके कि रावण आदि असुरों का संहार श्री राम जी के द्वारा होना क्या उचित है? क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि श्री राम जी ब्राह्मण को मार दिए? इस दुविधा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पढ़े थे, तो श्री हनुमान जी महाराज ने यह दोहा लिखा, लव निमेष परमान जुग बरस कलप सर चंड, भजस न मन तहि राम को काल जासु को दंड। गोस्वामी जी ने दोहा को देखा तो दोहे को रहने दिया और फिर उन्होंने श्लोक से प्रारंभ किया। ऐसी भी मान्यता है, परंतु हमारे गुरु जी महाराज कहा करते थे कि ऐसी बात नहीं है कि गोस्वामी जी असमंजस में पड़ गए हो और श्री हनुमान जी ने यह दोहा लिखा हो। फिर उनका मानना यह था कि गोस्वामी जी ने जानबूझ करके इस दोहे को पहले रखा और फिर श्लोक से प्रारंभ किया। जैसे सभी कांडों में श्लोक के बाद कहीं श्रोठा कहीं दोहा से प्रारंभ है, सुंदर कांड में श्लोक के बाद चौपाई से प्रारंभ गोस्वामी जी ने किया। हम लोग अयोध्या जी की परंपरा से कथा कथन श्रवण कर रहे हैं। इस परंपरा में जैसे कि बड़ी छावनी वाले महाराजा श्री, जिन्होंने वहां पर कथा गायन का एक विशेष स्थान प्रसिद्ध किया था, ऐसे स्वामी श्री राम बालक दास जी महाराज तथा उन्हीं के परंपरा में और भी जो अन्य विशिष्ट जो रामायण पर विद्वान हुए, उन सभी ने इस बात को ही रखा कि पहले दोहा फिर श्लोक। लव निमेष परमान जुग बरस कलप सर चंड,
भजसि न मन तेहि राम कहाँ, काल जासु को दंड, काल जासु को दंड। लव, निमेष, परमान, युग, बरस, कल्प, ये सब क्या है? चंड सर। चंड माने प्रचंड, सर माने बाण है। हे मन, तेहि राम कह न भजसी, जासु काल कोदंड। जासु कोदंड काल, जिनका कोदंड माने धनुष ही काल है। हे मन, तुम उन श्री राम जी को नहीं भजते हो जिनका बाण है लव, निमेष, परमान, जुग, वरस, कल्प। चंड माने प्रचंड कठोर बाण है और काल ही जिनका कोदंड है, धनुष है। लव, निमेष, परमान, जुग, यहां पर यथा कर्मालंकार नहीं है। यथा कर्मालंकार के ध्यान से दृष्टि से देखेंगे तो पहले परमान होना चाहिए, पहले परमाणु, फिर लव, तब निमेष, फिर इसके बाद बरस, फिर युग, तब कल्प। ये होना चाहिए था। यथा कर्मालंकार नहीं है। ये लव, निमेष, परमाणु, ये बहुत सूक्ष्म समय, छोटा समय है। वर्ष, युग और कल्प, ये बहुत बड़ा समय है। कुछ लोग जन्मते ही मर जाते हैं। समझना चाहिए वो परमाणु रूपी सर से गए, अर्थात श्री राम जी के बाण, श्री राम जी के बाण रूपी समय, बाण रूपी काल से हर कोई मर रहा है। तो कोई जन्मते ही मर जाते हैं, वो परमाणु रूपी बाण से मर गए। कोई लव रूपी बाण से मरते हैं, कोई निमेष रूपी बाण से मरते हैं। ये सब छोटे छोटे बाण हैं। कोई वर्ष, कुछ वर्षों के बाद मरते हैं, कुछ लोग युगों के बाद मरते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि कल्पों के बाद मरते हैं, और मरते सब है। तो श्री राम जी का बाण चल रहा है। क्या बाण चल रहा है? लव, निमेष, परमान, वर्ष, युग और कल्प, ये बाण चल रहा है। और इस बाण से मर रहे हैं, अर्थात श्री राम जी ही सबको मार रहे हैं। तो बचने के लिए क्या उपाय है? तो गोस्वामी जी ने कहा, हे मन, श्री राम जी को भजन करो तो श्री राम जी नहीं मारेंगे, बच जाओगे। पहले समय के बारे में समझ लीजिए। परमाणु किसको कहते हैं? परमाणु अगोचर है। परमाणु वह समय है जिसको देखा नहीं जा सकता, इसीलिए इस नाम से वह अस्त्र बनाए गए हैं। इसी नाम से, परमाणु नाम से अस्त्र बनाए गए हैं, जिसके प्रयोग होने के बाद वो दिखेगा नहीं, केवल काम दिखेगा। परमाणु बम जिसको लेकर कहा जाता है, वह दिखेगा नहीं कि बम आया है, बम चल रहा है, कुछ नहीं।
से केवल उसका काम दिखेगा। तो परमाणु ये बहुत सूक्ष्म समय है, बहुत सूक्ष्म समय, फिर भी समझने के लिए थोड़ा प्रयास करें हम लोग। श्रीमद् भागवत जी में तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में इस समय के संदर्भ में कुछ चर्चा है। 2 परमाणु का एक अणु होता है, 2 परमाणु का एक अणु होता है और 3 अणु मिल करके वह त्रिश्रेणु कहलाता है। 3 रेणु मिल करके, 3 अणु मिल करके 2 परमाणु का एक अणु होता है, 3 अणु मिलने से त्रिश्रेणु होता है। त्रिश्रेणु। अब आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि रोशनदानी से झरोखों से जब प्रातः काल सूर्य की किरणें आती हो, रोशनदानी से झरोखों से जब सूर्य की किरणें आती है तो आप उसमें ध्यान से देखिएगा तो बहुत महीन झिलमिल करता रहेगा और उसको देखने से लगता है कि कोई स्थान खाली नहीं, पूरा भरा हुआ है। बहुत तेजी से गतिमान उसमें रहता है। भले ही हवा न चल रही हो लेकिन उसमें वो चलता हुआ दिखता है। उसी को त्रिश्रेणु कहते हैं, उसी को त्रिश्रेणु कहते हैं। परमाणु समझने के लिए यही आधार है। परमाणु देखा नहीं जा सकता। जैसे कि आपने सुना 2 परमाणु का एक अणु होता है और 3 अणु मिल करके तब त्रिश्रेणु बनता है। वह त्रिश्रेणु जो झरोखों से आई हुई सूर्य किरणों में देखा जाता है, झिलमिल होते हुए। जो कण दिखता है, कण, तीन त्रिश्रेणु को पार करने में सूर्य का जो समय लगता है, 3 त्रिश्रेणु को पार करने में सूर्य किरण को जो समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है। वह त्रुटि कहलाता है, उसी को त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना अधिक, अर्थात 100 त्रुटि को वेद कहते हैं। वेद है। तीन वेद का एक लव होता है, 3 लव का एक वेद होता है। और बैठने वाले सबसे एक थोड़ा निवेदन रहेगा कि कल से अपने आगे वाले जगह को कवर कर लिया करिएगा। अभी नहीं, क्योंकि पीछे जो आते हैं वो बीच में थोड़ा संकोच करते आने में, पीछे बैठने में उनको थोड़ी समस्या होती है। तो इसीलिए आप लोग आगे पर्याप्त जगह छोड़ करके पीछे बैठते हैं, सोचते आगे जो आएगा वो बैठेगा। तो या तो फिर आप ध्यान रखिए, जो इस तरह जगह छोड़ के बैठते, कोई आवे तो उनको आह्वान कीजिए, बुलाइए, बैठाइए आगे, तब भी चलेगा। और या तो आगे वाले जगह को कवर कर लिया कीजिए, ग्रहण कर लिया करिएगा। प्रसंग में पुनः ध्यान दीजिए। सौ त्रुटि को वेद कहते हैं। 3 वेद का एक लव होता है, 3 वेद का एक लव होता है, 3 लव का एक निमेष होता है। 3 लव का एक निमेष होता है। निमेष किसे कहते हैं? निमेष कहते हैं
दोनों पलकों को जुड़ जाने के बाद उठने में और फिर उनको मिलने में जो समय लगता है, अर्थात पलक गिरने में दोनों पलक को मिलने में जो समय लगता है उसको निमेष कहते हैं। 3 निमेष का एक क्षण होता है, 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षण का एक काष्ठा होता है, 5 क्षण का एक काष्ठा होता है, 15 काष्ठा का एक लघु होता है, 15 काष्ठा का एक लघु होता है, 15 लघु का एक दंड होता है और 2 दंड का एक मुहूर्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2 दंड का एक मुहूर्त होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग समझ लिए क्या, लव निमेष परमान। 3 को समझने के लिए इतना व्याख्यान जरूरी है। इसमें प्रमाण शब्द है, वह तो अगोचर है। लव कहते हैं 3 वेद को, एक लव कहते हैं, और 3 लव का एक निमेष होता है। अब इसके बाद जो क्षण है, काष्ठा है, फिर इसके बाद लघु है, दंड है, ये सब समय का माप है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये 2 पक्ष है महीने का। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये 2 पक्ष है। तो यह पितर का एक दिन, एक ही दिन रात है। ये जैसे हम लोग का एक महीना, वह पितरों का एक दिन रात है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, यह पितर का एक दिन एक रात है। कृष्ण पक्ष मानो उनकी रात है, शुक्ल पक्ष मानो उनके दिन है। 2 मास के एक ऋतु होता है, 2 मास के एक ऋतु है। 6 ऋतु के एक वर्ष है। जो एक वर्ष है ना, हम लोग का एक वर्ष है, वह देवताओं का एक दिन एक रात है। उसी को उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन उनकी रात है, उत्तरायण उनके दिन है देवताओं के। अर्थात हम लोग का एक महीना पितर का एक दिन है, हम लोग का एक वर्ष या देवताओं का एक दिन एक रात है। युग 4 है, युग 4 है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग है। ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष, और इनके आगमन की तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी। कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी के दिन इनका आगमन होता है इस धरातल पर, जन्मदिन है उनका। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष, और इनके जन्म तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया। वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया। द्वापर युग की आयु है 8,64,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष। इनके जन्म तिथि है माघ मौनी अमावस्या।
कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष। और इनके जन्म तिथि है भादव कृष्ण पक्ष 13, भादव कृष्ण पक्ष 13 इनके जन्म तिथि है। ये चारों युग की व्यवस्था है। इस प्रकार से इन चारों युग की व्यवस्था है। चारों युग जब 1,000 बार बीत जाते हैं, चारों युग जब 1,000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। चतुर्युग सहस्रानि दिनमेकं पितामह। पितर का दिन भी हमने समझा, देवताओं का दिन रात भी हम लोगों ने समझा, ब्रह्मा जी के दिन को भी हम लोगों ने समझा कि ब्रह्मा जी का दिन, उनके एक दिन में हमारे आपके चारों युग 1,000 बार बीत जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है तो तीनों लोक जलमय हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी महाराज रात्रि विश्राम करते हैं। रात्रि भी उतनी ही बड़ी है, ऐसा नहीं कि दिन बड़ा है तो रात्रि छोटी होगी, ऐसा नहीं है। रात्रि भी उतनी ही बड़ी है। और फिर उस रात्रि में ब्रह्मा जी महाराज ब्यारू आदि करके फिर विश्राम करते हैं। फिर प्रातः जगते हैं, नियम संध्या वंदन भजन आदि करके फिर सृष्टि के कार्य में संलग्न हो जाते, दिन भर सृष्टि की व्यवस्था को देखते हैं। उसी दिन से ब्रह्मा जी के लिए भी 30 दिन के एक महीना है, 12 महीने का वर्ष है और 100 वर्ष की उनकी आयु है। ब्रह्मा जी की भी आयु निर्धारित है। ब्रह्मा जी जो वर्तमान ब्रह्मा जी हैं वे 50 वर्ष उनके पूरे हो गए हैं। 50 वर्ष उनके पूरे हो गए हैं। 51वां वर्ष के पहले महीने के पहला दिन ही चल रहा है अभी, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में चारों युग 1,000 बार बीतते हैं। तो जो ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष के प्रथम महीने के प्रथम पक्ष के प्रथम महीना, जो प्रथम सप्ताह भी कह लीजिए, वो प्रथम दिन जो चल रहा है, तो उनके एक दिन में 14 मनवंतर बदलते हैं। एक दिन में कितना? 14 मनवंतर बदलते हैं। एक मनवंतर के हिस्से में 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय पड़ता है। एक मनवंतर के हिस्से में मतलब 1,000 को 14 से भाग कर दीजिए। 1,000 को 14 से भाग कर दीजिए तो जो 14वां भाग होगा वह एक मनवंतर के हिस्से में पड़ता है। तो 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय उनके हिस्से में है। वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है और 7वां मनवंतर में भी ये 28वां कलयुग चल रहा है। 28वां कलयुग। ये जो वर्तमान का कलयुग है 28वां कलयुग है और ये भी 5,000 वर्ष पूरा कर चुका है। 6वें 1000 वर्ष में चल रहा है। गोस्वामी जी महाराज अपने मन से कहते हैं कि भजसि न मन तेहि राम को काल जासु को दंड। दो श्रोता हैं गोस्वामी जी के। एक श्रोता है संत समुदाय और दूसरा श्रोता है मन। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज
कथा सुनाते हैं संत समुदाय से, संतों से, और उपदेश देते हैं अपने मन को। उपदेश मन से करते हैं। कहऊ कथा सोई सुखद सुहाई, कहऊ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनौ सुजन मन लाई। सज्जनों से कहा और दूसरे श्रोता जो मन है उनसे भी उपदेश करते हैं। तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। इस भयंकर काल से बचने के लिए एक ही उपाय है। क्या उपाय है? तो कबहू काल न व्यापहि तो ही, कबहू काल न व्यापहि तो ही, सुमिरे सुभजे सो निरंतर मोही, सुमिरे सुभजे सो निरंतर मोही। कबहु काल न व्यापहि तो ही, सुमिरे सुभजे सो निरंतर मोही। यही उपाय है। तो लव निमेष परमान जुगा, वरस कलप सर चंड। चंड माने कठोर, कठिन, सर माने बाण है। भजसि न मन ते ही राम को, काल जासु को दंड। श्री राम जी के बाण ही काल रूप है और धनुष भी काल रूप है। श्री राम जी के धनुष से बाण खटाखट निकलता रहता है। लव निमेष परमाण जुग वरस कलप, और सृष्टि का संहार होता रहता है। धनुष, काल रूपी धनुष से काल रूपी बाण खटाखट खटाखट फटाफट निकलता रहता, कभी रुकता नहीं है। काल से कोई बच नहीं पाता है, काल से कोई नहीं बच पाता है। अंड कटा अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी। कोई ये कहे कि हम काल से बच जाएं, संभव नहीं है। अग जग जीव नाग नर देवा, श्री तुलसीदास जी महाराज। समस्त जीवों के कल्याणार्थ अपने मन को शिक्षा देते हुए जगत से कह रहे हैं। अर्थात समस्त जीवों के कल्याणार्थ निज मन शिक्षा द्वारा, अपने मन को शिक्षा द्वारा सभी से कह रहे हैं। काल के प्रभाव से एक भजन ही है ऐसा जो बचा सकता है। भजन बचा सकता, बाकी कोई नहीं। नाथ सुना में अस्ति पाई, महाप्रलय नाश तब नाही। श्री गरुड़ जी कहते हैं काकभूषुंडी जी से कि मैंने सुना है कि कभी आपका नाश नहीं होता है। नाथ सुना में अस्ति पाई, महाप्रलय नाश तब नाही। क्यों उनका नाश नहीं होता है? उनका नाश इसलिए नहीं होता है क्योंकि वे सदैव भगवान के भजन में लगे रहते हैं। सदैव ताजी हरि भजन काज नहीं दूजा, दूसरा कोई काम ही नहीं है। श्री राम जी को भजन करने से श्री राम जी के बाण रूपी काल से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात वह काल रूपी बाण हमें नहीं वेदन करेगा, नहीं छेदन करेगा। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृति दुख जाने। एक बात और ध्यान रखिएगा, श्री राम जी स्वयं काल है,
काल रूप तिनका मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। श्री राम जी का तरकस काल है, वो भी काल है। शरण भड़ा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु धावा। धनुष्बाण काल है। काल का ही धनुष है, काल का ही बाण है। तो ये कैसे हुआ? एक ही काल धनुष बाण कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि काल का दो भेद है। एक काल है अखंड काल, जो कभी खंडित नहीं होता है, और दूसरा है सखंड काल, जो खंड खंड में काल है। तो जो सखंड काल है वही बाण है, जो अखंड काल है वही धनुष है। जो सखंड काल है वही बाण है, जो अखंड काल है वही धनुष है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिस धातु का धनुष होता है उसी का बाण भी होता है। लोहे का धनुष होगा तो लोहे का बाण होगा। कामदेव के धनुष बाण फूल के हैं। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस किन्हे। भगवान श्री राघवेंद्र जयंत पर बाण चलाने के लिए सीख धनुषायक संधाना, सीख के धनुष, सीख के ही बाण है। वैसे ही श्री राम जी का यहां पर सखंड काल बाण है, अखंड काल धनुष है। कहने का भाव यह है कि जिस बाण से प्रभु ब्रह्मांड को संहार करते रहते हैं, उनके लिए रावण आदि को मारना कौन बड़ी बात है? उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री राम जी का बाण, उन परम प्रभु सच्चिदानंद घन श्री राम जी के बाण से सब मर रहे हैं, तो उस बाण के सामने रावण क्या है? लवनिमेष परमान जुग, बरस कलप सर चंड, भजसे नमन ते ही राम को, काल जासु को दंड, काल जासु को दंड। भजस नमन ते ही राम को, काल जासु को दंड। अब आगे कहते हैं, रामं कामारि सेव्यं भव भय हरणं, कालमत्तेभ सिंहं, योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं, गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम्, मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं, ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं, सरसिजनयनं देवमुरवीसरूपम। श्लोक में शब्दों का अर्थ यूं सुनिए। रामम श्री राम जी, कामारी सेव्यम माने काम के शत्रु भगवान शिव से सेव्यम माने सेवित हैं। भव भय हरणम, भव माने संसार के भय को हरण करने वाले हैं। संसार के भय अर्थात आवागमन, जन्म मरण के भय को हरण करने वाले हैं। काल मत्तेभ सिंहम, काल रूपी मत इव सिंहम, काल रूपी मतवाला, इव माने हाथी को मारने के लिए, सिंहम माने सिंह के समान है। योगिंद्रम
योगींद्रम माने योगियों में श्रेष्ठ, योगींद्रम माने योगियों में श्रेष्ठ हैं। ज्ञान गम्यम, ज्ञान गम्यम माने ज्ञान से गम्य माने जाने जाते हैं। गुण निधि, गुण निधि माने गुण के सागर हैं। अजितम, अजितम माने अजय हैं, कोई जीत नहीं सकता। निर्गुणम, निर्गुणम माने त्रिगुणातीत है, गुणों से परे हैं। निर्विकारम, निर्विकारम माने विकारों से रहित हैं, कोई विकार उनमें नहीं है। मायातीतम, मायातीतम माने माया से अतीत माने पड़े हैं। मायातीतम माने माया से अतीत अर्थात माया से पड़े हैं। सुरेशम, सुरेशम माने देवताओं के स्वामी हैं। खलबध निरतम, खलबध निरतम, खल को वध करने में निरतम माने तत्पर हैं, लगे हुए हैं। ब्रह्म वृंदैक देवम, ब्रह्म वृंदैक, ब्रह्म माने ब्राह्मण, वृंदैक माने वृंद समूह, ब्रह्म माने ब्राह्मण, वृंदैक वृंद माने समूह, ऐक माने एक, देव माने देवता हैं। ब्राह्मण समूह के लिए एक मात्रा देवता है। ब्रह्म वृंद ऐक देवम, ब्राह्मण वृंद माने समूह के एक देवता है। वंदे माने वंदन करता हूं, वंदे माने वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कंदावदातम, कंद अवदातम, कंद अवदातम माने मेघ के समान, कंद माने मेघ, मेघ के समान सुंदर है आप। अवदातम माने सदृश समान, कंद माने मेघ, कम माने जल, द माने दे, जो जल को देने वाला हुआ मेघ। कम जलम ददाति इति कंदः। अवदातम माने समान, सदृश, सुंदर है। सरसिज नयनम, सरसिज नयनम माने कमल के समान नेत्र हैं, कमल नयन है आप। हे देव, आप देव है, दिव्य हैं। मुरवीस रूपम, मुरवीस माने उर्वी ईश, उर्वी माने पृथ्वी के, ईश माने राजा, रूपम माने स्वरूप, अर्थात मुरवीस रूपम का अर्थ होगा भूपाल स्वरूप, राजा स्वरूप। रामं कामारि सेव्यं भव भय हरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलबध निरतं ब्रह्म वृंदैकदेवं वंदे कंदावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीसरूपम्। कामारि सेव्यम भवभय हरणम कालमत्तेव सिंहम योगीन्द्रम ज्ञानगम्यम गुणनिधिमजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलबध निरतम ब्रह्म वृंदैक देवम मुरवी स्वरूपम कंदावदातम सरसिज नयनम देवम वंदे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शंकर जी से सेवित, श्री शंकर जी से सेवित भाव भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाला हाथी को मारने वाले, योगियों में श्रेष्ठ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुण के निधि, अजित माने अजेय,
निर्गुणम माने जो त्रिगुणातीत हैं, निर्विकारम माने विकारों से रहित हैं, माया से अतीत माने परे हैं, देवताओं के स्वामी हैं, खाल को वध करने में निरतम माने पारायण हैं, ब्राह्मण समूह के एकमात्र देवता हैं, कंदावदातम मेघ के समान अतिशय सुंदर हैं, कमल नयन हैं, उर्वी स्वरूपम, उर्वी स्वरूपम माने राजा स्वरूप देव श्री राम जी को मैं वंदन प्रणाम करता हूं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सभी कांडों के प्रारंभ में मगण गण का ही प्रयोग किया है, और इस बात को हम लोग सभी कांडों के प्रारंभ में चर्चा करते आए हैं। पिंगल शास्त्र के अनुसार गण उत्तम होने से ग्रंथ का विस्तार होता है और ग्रंथ के पठन पाठन करने वाले को कल्याण होता है। तो मगण गण के देवता है भूमि, पृथ्वी भू देवता है, और फल श्री का विस्तार होना है। भगवान श्री राम आगे चल करके श्री सीता जी को प्राप्त करने के लिए बहुत जल्दी चाहते हैं समुद्र पर सेतु का निर्माण हो, असुरों का संहार हो। तो क्या श्री राम जी स्त्री को चाहने में इतने परेशान हैं? गोस्वामी जी ने कहा नहीं, श्री राम जी तो वहां पर वह नरनाट्य कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, और मनुष्य लीला में एक गृहस्थ आश्रम को ये शिक्षा देते हैं कि गृहस्थ आश्रम में पत्नी के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए अथवा भाई के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। ये सब श्री राम जी की लीला है। वस्तुतः श्री राम जी कामारी सेव्यम, श्री राम जी की सेवा कौन करते हैं? काम के शत्रु शंकर जी। मानो इशारा यह है कि जो कामारी होगा वही सेवा के अधिकारी होगा, जो कामारी होगा वही सेवा के अधिकारी होगा। अर्थात जिनको कामना बहुत है वह सेवा नहीं कर पाएंगे ठीक से। सेवा के लिए कामारी होना अनिवार्य है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों नहीं फवई रवि रजनी एक ठाम। तो भगवान शिव से सेवित है। भगवान शिव स्वयं कामारी है, तो भला वे क्या एक कामी की सेवा कर सकते? क्या वो उनका भजन कर सकते? कहा नहीं। तो फिर गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन विरति दृढ़ाई। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। मनहु तो श्री राम जी मनुष्य लीला में सब कुछ करते हैं। कामारी सेव्यम, भगवान शिव उनकी सेवा करते हैं, कामारी से सुसेवित हैं। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। मोह पर कृपा परम मृदुलाई। श्री राम जी भव भय हरणम है। भव भय हरणम का भाव यह है कि भव के भय को हरण करते हैं। ये भव के भय है क्या? तो भव के भय है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये भव भय है। जन्मत मरत दुसह दुख हो, ये भव भय है। जन्म काल में मरण काल में असह्य पीड़ा होती है, लेकिन
श्री राम जी का भजन करो, श्री राम जी की शरणागति ग्रहण करो, तो श्री राम जी भव भय हरणम, भव भय को हरण कर लेंगे, अर्थात जन्म मरण जन्य पीड़ा से मुक्त कर देंगे। कैसे? कहा बाली पर अनुग्रह किए, तो बाली का जब मरण हुआ तो सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग, बाली ने ऐसे प्राण का परित्याग किया, रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाल कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। जैसे हाथी के गले से पुष्प की हार गिर जाए उसको पता नहीं चलता, वैसे ही भगवान की भक्ति करने वाले को, भगवान के भक्त हो जाने वाले को शरीर से प्राण ऐसे निकलता है कि उसको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनका मन भगवान में लगा रहता है। भव भय हरणम श्री राम जी हैं। काल मत्तेव सिंहम, काल मतवाला हाथी है। जैसे मतवाला हाथी जिसके ऊपर हमला करता है, जिसके पीछे पड़ता है, वो फिर पीछे नहीं हटता है। आप जहां छुप करके बचना चाहो छोड़ेगा नहीं, मारेगा जरूर। तो काल मतवाला हाथी है। जैसे हाथी जिसके पीछे पड़ जाए वो घर में छुप के नहीं बच सकता, पेड़ पर चढ़ के नहीं बच सकता, जहां जाएगा हाथी वहीं पीछे पड़ा रहेगा। घर में छुपे घर तोड़ डालेगा, पेड़ पर चढ़ेगा पेड़ उखाड़ देगा, पर उसको मार कर छोड़ता है। वैसे काल मतवाला हाथी है। कोई काल रूपी मतवाला हाथी से भागकर बचना चाहे तो संभव नहीं है, जहां भी वो जाएगा वह हाथी वहीं पहुंच जाता है। लेकिन हाथी एक से डरता है, वो कौन है? कहा सिंह। श्री राम जी काल रूपी मतवाला हाथी के लिए सिंह है। जाके डर अति काल डेराही, जाके डर अति काल डेराही, जो सुर असुर चराचर खाई, तब भय डर सदा सु काला, क्योंकि तात राम ने नर भूपाला, भुवनेश्वर काल होकर काला। तो श्री राम जी काल मत्तेव सिंहम, और श्री राम जी क्या है? कहा योगींद्रम है। योगींद्रम, योगियों में श्रेष्ठ है श्री राम जी, योगियों में श्रेष्ठ है। अर्थात योगेश्वर श्री राम जी हैं। ज्ञान गम्यम, ज्ञान गम्यम माने ज्ञान के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से जाने जा सकते हैं। ज्ञान गम्य जय रघुराई, जानने के लिए ज्ञान होना चाहिए। बिनु गुरु होई की ज्ञान, गुरु जी कृपा से ज्ञान होगा तब श्री राम जी का बोध होगा। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई बैराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की लही हरि भगत बिनु। तो श्री राम जी ज्ञान गम्यम हैं। और श्री राम जी गुण निधिम, गुण निधिम माने गुण के सागर हैं। अनंत गुण है उनमें, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म करम अनंत नामानी। राम अनंत अनंत गुणामित कथा विस्तार, गुण निधि में श्री राम जी। अजितम, अजितम माने उन्हें कोई जीत नहीं सकता, कोई नहीं जीत सकता उनको। सकल सुरा सुर जुरही जुझारा, सकल सुरासुर जुरही जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। अजिता में श्री राम जी, कोई नहीं जीत सकता। और निर्गुणम है, निर्गुणम माने तीनों गुण से पड़े हैं, सत रज तम तीनों से पड़े हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामे। निर्विकारम, निर्विकारम अर्थात विकारों से रहित हैं, निर्विकारम है, कोई विकार नहीं है उनमें। ना आंतरिक कोई विकार है ना बाहरी कोई विकार है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर
ये भीतर के विकार है, उनमें से एक भी उनमें नहीं है। बाहरी विकार भी नहीं है। बाहरी विकार जैसे कि जन्म वृद्धि विवरण, जन्म वृद्धि विवरण छिन्न जरा मरण, जन्म वृद्धि विवरण छिन्न जरा मरण, इनसे परे हैं, निर्विकारम है। तो श्री राम जी तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जानय अधिकारी, निर्विकारम है। मायातीतम सुरेशम खलवद निरतम, मायातीतम माने माया से परे हैं, माया से अतीत है। माया मोह पार परमीसा, माया से पड़े। सुरेशम, सुरेशम माने देवताओं के स्वामी है, देवताओं के हितार्थ। खलवध निरतम, खल को संहार करने में निरतम माने लगे हुए हैं। निश्चर ही न करऊ मही, भुज उठाई पन किन्न। खलवध निरतम, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। खलवध निरतम ब्रह्म वृंदैक देवम, ब्रह्म का अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा, ब्रह्म से भी है, ब्रह्म का भी होता है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण का भी अर्थ होता है, ब्रह्मा ने वेद का भी अर्थ होता है। ब्रह्माम बोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम, ब्राह्मण का अर्थ होता मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। ब्रह्म से सच्चिदानंद घन परमात्मा का अर्थ होता है राम ब्रह्म परमारथ रूपा, और ब्रह्म से ब्राह्मण का भी अर्थ होता है। ब्रह्म से ब्रह्मा जी का भी अर्थ होता है। हाँ, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, मोर वचन सबके मन माना। यहां पर ब्राह्मण समूह के एकमात्र देवता आप हैं, और उनके रक्षार्थ असुरों को संहार करते हैं। मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेघ के समान अतिशय श्याम सुंदर है, नील नीरधर श्याम। सरसिज नयनम, सरसिज नयनम माने कमल के समान जिनका नेत्र है, राजा स्वरूप है, भोपाल रूप है। हे देव श्री राम जी, मैं आपको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। श्री राम जी खलवध निरतम हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था, उसको मारने के बाद श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ आदि किए प्रायश्चित करने के लिए, पर यह कहना गलत है, सत्य नहीं है। रावण ब्राह्मण था ये कहना ही गलत है। जब ब्राह्मण ही नहीं था तो फिर ये कहना फिर कहाँ से युक्ति संगत होगा कि ब्रह्महत्या लगी इसलिए अश्वमेध आदि यज्ञ किए श्री राम जी। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, उपजे यद्यपि पुलस्त कुला, पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघ रूप। स्पष्ट है, ये निश्चर हुए, राक्षस हुए। अब कहने के ये कहिए कि उनके पिता तो ऋषि थे, तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि पिता की बात यदि रही तो कश्यप सबके पिताजी हैं, फिर भी दैत्य दैत्य कहलाते, देवता देवता कहलाते हैं। सबके पिताजी है न कश्यप। कश्यप जी से सबका सृजन हुआ है। सांप सांप कहलाते, पक्षी पक्षी कहलाती है, काहे न वो सब देवता कहलाते हैं।
नहीं कहलाते हैं ना। अरुण देवता है, सूर्य के सारथी हैं। अरुण देवता है, सूर्य के सारथी हैं और उनके पुत्र गिद्ध है। अब आप कहिए कि ये भी देवता क्यों नहीं कहलाते हैं? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि विश्वशर्मा जी के बेटा है तो वो भी ब्राह्मण ही कहलावे और वो भी ऋषि कहलावे, ऐसा नहीं, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि अरुण के पुत्र गिद्ध ही कहलाए, जटायु संपाति, वे देवता नहीं कहलाए। एक बात और समझ लीजिए, गोकर्ण जी का जन्म कैसे हुआ? गौ से हुआ। गोकर्ण जी का जन्म किससे हुआ है? गौ से हुआ है। उनको बछड़ा क्यों नहीं कहा लोगों ने? श्रृंगी ऋषि जी का जन्म किनसे हुआ? हिरणी से हुआ। तो उनको हिरण क्यों नहीं कहा जाता? ऋषि क्यों कहा जाता है? तो इस बात को ध्यान देना चाहिए, शास्त्र में तमाम इससे प्रमाण है। ठीक है, एक वंश की परंपरा है, वंश की परंपरा भी ली जाती है, लेकिन जहां कुछ इस प्रकार के श्राप वाली बात हो, जहां कुछ इस प्रकार से परिवर्तन हो, तो ये वहां उस नियम को लगाना अनिवार्य नहीं होता है। तो रावण ब्राह्मण था ये कहना ही गलत है। रावण क्या था? खल था। रावण क्या था? असुर था। रावण राक्षस था। और उन सब ने अपनी एक परंपरा, अपनी एक व्यवस्था और अपने ढंग से चलने की सारी व्यवस्था उसने कर रखी थी। तो गोस्वामी जी ने कहा खलबध निरतम, खलबध निरतम। तो प्रथम दोहा, प्रथम श्लोक में भगवान श्री राम जी की महिमा का बखान। इस श्लोक में नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों मंगलाचरण है। खलबध निरतम वस्तु निर्देशात्मक है, वंदे ये नमस्कारात्मक है। आगे के श्लोक में भगवान शिव को वंदन प्रणाम गोस्वामी जी करते हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। आइए प्रसंग को हृदयांगम करते हुए श्री भक्तमाल जी से श्रवण करते हैं।